हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बायोलॉजी क्लास में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो बेटा है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, इसे हम समझेंगे अच्छी तरीके से। राइट स्टूडेंट्स, और इसे हम बेटा इंग्लिश में जिसे बोलते क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो। राइट, हम ये क्लास आपको हिंदी, इंग्लिश और देसी गांव की भाषा में लेंगे, क्योंकि हम गांव के हैं तो गांव की भाषा से पढ़ेंगे। आप सिटी को तो सिटी की भाषा से ही पढ़ाने जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की मन को जानता है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे बायोलॉजी का बैच ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ बायोलॉजी का बैच ज्वाइन कर ले। और जो भी बच्चे मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास नहीं लेते हैं ऑफलाइन, तो बेटा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप घबराइए मत, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 63 97 54 480 5 पर आप क्या करोगे, कांटेक्ट कर लोगे। क्या करोगे, कांटेक्ट कर लोगे। और इस पर आपको बायोलॉजी की क्या मिल जाएगी, बायोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन। ठीक है, और आपको क्या मिलेगी, एक बुक्स मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, बुक्स मिलेगी। किनकी लिखी हुई, भैया की लिखी हुई आपको क्या मिलेगी, बुक्स मिलेगी। और बुक बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है। अगर आप इस बुक को, अगर आप वैसी बुक से आते हो, मतलब फिजिकली बुक से आते हो आप इसकी, तो आप क्या करोगे, 10 बच्चों को जब आप ज्वाइन कर लोगे, कितने 10 बच्चे आपके थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे बायोलॉजी क्लास में, बायोलॉजी की क्लास में, तो आपको बायोलॉजी की बुक्स आपको गिफ्ट में मिल जाएगी। क्या मिलेगी, बायोलॉजी की बुक्स मिल जाएगी। शायद आपको बैग भी मिल जाए। क्या मिल जाए, बैग भी मिलेगा, पूरी किट भी मिलेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप क्या करोगे, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, सभी बच्चे कॉपी पेन लेके क्या करोगे, बैठ जाओ और इसे अच्छी तरीके से हम डील करेंगे। ठीक है बच्चों, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये आप किसी भी राज्य से हो, जैसे बेटा यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, यूपी, कौन सा भी बोर्ड हो, टेंशन मत लो, एनसीईआरटी में है, अच्छी तरीके से पूछा जाता है हर साल ना, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्या करते हैं, क्लास को करते हैं बेटा शुरू। बेटा हेडिंग लगाओ, सही बच्चे हेडिंग लगा ली इसे फुर्ती में, हेडिंग लगा जल्दी से, सही बच्चे इसे हेडिंग लगा लो, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं, द्विबीजपत्री को आप कैसे पहचानोगे, किन किन स्टूडेंट को पता है द्विबीजपत्री कौन से प्लांट होते हैं और एक बीजपत्री कौन से प्लांट होते हैं। आपको सिंपल भाषा में समझा दूं, जो बीज, कोई भी बीज आप उठा के देख लीजिएगा, अगर आप उसे बीज को 2 भागों में तोड़ पाओगे, बराबर भागों में, तो द्विबीजपत्री। अगर जिसे आप तोड़ नहीं पाओगे 2 भागों में, तो उसे एक बीजपत्री कहते हैं। राइट, गला खराब हो गया। हेडिंग लगा ले, ठीक है लगा लो, चलो। तेरे बिन जीना नहीं होगा। बेटा आपको अच्छी तरीके से पता है हमारा द्वय निषेचन हो गया। क्या हो गया, द्वय निषेचन हो गया, द्वय निषेचन हो गया। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, एक जायगोट बनेगा। किसका निर्माण होगा, जायगोट का निर्माण हो जाएगा। कर लो जायगोट का निर्माण।
ये बन गया आपका जाइगोट। क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया, राइट। अब जाइगोट के बाद क्या होगा? इसके चारों ओर, किसके? जाइगोट के चारों ओर सेलुलोज की एक परत क्रिएट हो जाएगी। किसकी बेटा? सेलुलोज की एक परत। सेलुलोज की परत क्या हो जाएगी? यहां पर बन जाएगी। यहां पर देखिएगा, यहां पर जाइगोट बनने के बाद यह क्या होगा? सेलुलोज की एक क्या बन जाएगी? एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सेलुलोज। सेलुलोज की क्या बन जाएगी? एक लेयर बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि ब्रूड को थोड़ा सा न्यूट्रिशन यानी थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेगी। किनको? ब्रूड को। किसको? एम्ब्रियो को, यानी युग्मनज को। यहां पर क्या है? ये युग्मनज है। क्या है बेटा? ये युग्मनज है। क्या है? युग्मनज। युग्मनज को बेटा हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट, राइट। अब बेटा क्या होगा? इसके बाद सेलुलोज की जब परत बन जाएगी इसके चारों ओर, इसके बाद होने वाला है ये अपने साइज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। आकार में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। आकार में क्या करेगा? ये वृद्धि करेगा। आकार में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। भैया पेन चेंज हो जाओ प्लीज। आकार में वृद्धि करेगा। दिख पा रहा है? आकार में वृद्धि, यानी साइज कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। साइज कैसे हो जाएगा? साइज इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। अरे भैया इंक्रीज इन साइज। किसमें? जाइगोट का क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा? एक युग्मनज है और युग्मनज ने चारों ओर, युग्मनज के चारों ओर सेलुलोज की परत बन गई और इसके बाद परत बनने के बाद क्या होगा? इसका साइज कैसा होगा? बढ़ेगा। अमाप कैसी होगी? बढ़ेगी। अमाप कैसी होगी? बढ़ेगा। यानी ये मोटू बनने लगेगा। क्या? मोटू बनने लगेगा। कौन? युग्मनज मोटू मोटू बनने लगेगा। ठीक है, इंग्लिश में इंक्रीज इन साइज। युग्मनज का साइज कैसे बढ़ जाएगा? आकार में वृद्धि हो जाएगी। हिंदी में बोले तो किसके? जाइगोट में। अब बेटा जाइगोट में ये होने के बाद क्या होगा? इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा। ये मान लो क्या बनेगा अपना? जाइगोट है ये, जाइगोट यानी युग्मनज। अब इसने क्या किया? ट्रांसफर डिवीजन किया। इसने क्या किया? ट्रांसफर डिवीजन किया। इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा। देखो ट्रांसफर डिवीजन हो गया। यहां पर क्या हो गया? ट्रांसफर डिवीजन हो गया। ट्रांसफर डिवीजन माने अनुप्रस्थ विभाजन। कौन सा हुआ बेटा? अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ क्या हो गया? विभाजन हो गया, यानी ट्रांसफर डिवीजन। ट्रांसवर्स, इसमें क्या हो गया? ट्रांसफर डिवीजन हो गया। किसमें? युग्मनज में। अब जो ऊपर की ये दो कोशिका में बट जाएगा। ट्रांसफर डिवीजन द्वारा ये दो कोशिका में बट जाएगा। कौन? युग्मनज यानी जाइगोट यानी मोटू बाबा। क्या बटेगा? दो में बट जाता है। ठीक है, अरे ऊपर वाली कोशिका है, इसे बोलेंगे आधार कोशिका। क्या बोलोगे? आधार। पेन छोटी कर ले इसे। ए भैया आधार कोशिका दिख रहा है या नहीं दिख रहा? और नीचे वाली टर्मिनल कोशिका, टर्मिनल सेल यानी अंत
अंतस्थ कोशिका, अंतस्थ कोशिका। अंतस्थ कोशिका को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। और आधारिक कोशिका क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, हाँ शिवानी, आधार कोशिका इंग्लिश में, चलो इसे बेसल कोशिका भी कहते हैं। क्या? बेसल सेल, राइट। बुद्ध नाम पता चल रहा हूँ। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके भी साथ करा रहा हूँ। बहुत अच्छी तरीके से डीप में करते चलेंगे। जरूरी नहीं मैं अच्छा चीज़ लिखूँ, आप भी लिखोगे। आप एक ही चीज़ लिखते चले जाओ, या आधार कोशिका लिख लो, या टर्मिनल कोशिका लिख लो, ऐसे लिख लो। ठीक है, आपको इच्छा होता है ऐसे लिखो। देखो मेरा काम है सब चीज़ बनाना। देखो हर तरीके के बच्चा, गाँव का भी बच्चा बैठा है, सिटी का भी बच्चा पढ़ता है मुझसे, और मतलब बड़े बड़े पैसे वाले बच्चे पढ़ते हैं। हर टाइम पढ़ाना पड़ता है। अब इसमें एक क्लास, आपको इस क्लास में एक फायदा होगा। क्यों? आपको हर लैंग्वेज मिलेगी। इंग्लिश में भी पढ़ोगे, हिंदी में भी पढ़ोगे, और गांव की भाषा में भी पढ़ोगे, है ना। अब देखो अब क्या होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट मूव ऑन। अब जो आधारिक कोशिका है, आधारिक कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कौन सा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कौन सी? आधारिक कोशिका में। इसमें कौन सा हो गया? अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। अब देखो अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। और नीचे वाली जो टर्मिनल कोशिका थी, ये कौन सी है? टर्मिनल, यानी अंतस्थ कोशिका। इसमें कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल विभाजन होगा। लॉन्गिट्यूडनल विभाजन होगा। देखो इस प्रकार से। अब ये चार कोशिका की अवस्था बन गई है। कौन सी? चार कोशिका की अवस्था बन गई। और देखो ऊपर वाली जो आधारिक कोशिका बटी थी दो कोशिका में, वो ऊपर वाली जो सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल का आकार कैसे हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सस्पेंसर सेल है ये। कौन सी है? सस्पेंसर सेल। ये साज सबसे ज्यादा साझा कौन से सेल का होगा? सस्पेंसर सेल का होगा। ठीक है, यानी निलंबक कोशिका का। किसका? निलंबक कोशिका। निलंबक कोशिका साज कैसा होगा? बड़ा होगा, अपेक्षा जो नीचे वाली कोशिका है उनके। अब बेटा क्या होगा? अब इसके बाद देखिए सस्पेंसर सेल डिवाइड होती चली जाएगी, डिवाइड होती चली जाएगी, डिवाइड होती चली जाएगी। अब देखो थोड़ा सा मिटा दें हम। अब देखो एक जो ओस्टेरियल सेल का निर्माण कर लेगी ऊपर वाली कोशिका, और नीचे वाली सस्पेंशन सेल बन जाएगी। एक सस्पेंशन सेल नीचे आ जाएगी। और जो एक टर्मिनल कोशिका से विभाजन, टर्मिनल कोशिका के जस्ट ऊपर क्या होगा? एक हाइपोफाइसिस होगी। यहाँ पर हाइपोफाइसिस कोशिका का निर्माण होगा। और इसमें मतलब नीचे वाली कोशिका में भी विभाजन चल रहा है, लगातार विभाजन चल रहा है। कौन सी वाली? टर्मिनल कोशिका में, यानी अंतस्थ कोशिका में। अब देखो लुक देखें तो कुछ इस प्रकार का लुक आ जाएगा। और ये 6 से 8 कोशिका विभाजित हो जाती है। कौन सी वाली? जो ऊपर वाली कोशिका है, क्या बोलते हैं, जो सस्पेंसर सेल है, वो 6 से 8 कोशिका निर्माण कर लेती है। कितनी? 6 से 8 कोशिका का निर्माण कर लेती है सस्पेंसर सेल। ऊपर वाली एक ओस्टेरियल सेल बन जाती है, और नीचे सस्पेंसर सेल है, वो 6 से 8 कोशिका तक बन जाती है। जहां तक मान लो 6 से 8 बन गई, यहाँ पर 6 से 8 कोशिका। और अगले स्टेप में थोड़ी देर बाद 6 से 10 कोशिका तक का निर्माण कर लेती है। कितने का बेटा? 6 से 10 कोशिका, 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, बनेगी। अब देखो अब क्या होगा? ऊपर वाली, अब जो अंतस्थ कोशिका विभाजन होते विभाजन होते विभाजन कहाँ हो गया? जी डर्मेटोजन कोशिका कहलाएगी। जो बाहर वाली कोशिका है वो कौन सी कहलाएगी? डर्मेटोजन कोशिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डर्मेटोजन कोशिका कहलाएगी। और पेरिबिलम जस्ट इसके डर्मेटोजन कोशिका के जस्ट अंदर कौन सी है? पेरिबिलम कोशिका है। और पेरिबिलम के जस्ट अंदर कौन सी है? पिलीरोम कोशिका है। पिलीरोम कोशिका कहलाएगी। अब देखिए सस्पेंसर कोशिका ये रही,
यहाँ से कहा था कौन सी है, सस्पेंशन सेल है। कौन सी है, सस्पेंशन सेल है। और ऊपर वाली होस्टेरियल सेल है, टेरिनल होस्टेरियल सेल, और ये सस्पेंशन सेल है ये वाली, ठीक है। और जो नीचे वाली जो कोशिका आती है अंतस्थ कोशिका, विभाजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, बट रही है, कट रही है। अब इसके बाद जस्ट बेटा देखिएगा, लुक एट अबाउट सो स्टूडेंट्स, अब देखिए ये कोटिलेडन्स का निर्माण कर लेगी, ये कोटिलेडन्स का निर्माण कर लेगी, ये वाली कोशिका ने कोटिलेडन्स का निर्माण कर लिया, और यहीं से क्या होगा, द्विबीजपत्री का निर्माण हो रहा है। धीमे से देखिए, अगले स्टेप में हम चलते, अगले स्टेप में देखें जो सस्पेंशन सेल है, ठीक है बेटा, सस्पेंशन सेल ये ऊपर रह गई। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये क्या बन गए, कोटिलेडन्स, यानी द्विबीजपत्र, क्या बन गए, द्विबीजपत्र का निर्माण हो गया, एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइकोटिलेडन्स एंड फाइनल कोशिका, राइट स्टूडेंट्स, यानी फाइनल कोशिका में क्या होगा, डाइकोटिलेडन्स का क्या होगा, इसमें निर्माण हो गया। मैं आपसे उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो यहाँ पर समझ जाओगे आप किस प्रकार से स्टेप करोगे। और आपको बोर्ड में लिखना है तो ये 2-3 स्टेप यहाँ से लिख दीजिए, डायरेक्ट ये बना दीजिए, चल जाएगा, ठीक है। कोशिश करो, इसे पढ़ो, बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करो, ठीक है। और मैं आपको हैंड रिटन में भी दे दूंगा बहुत अच्छी तरीके से, हिंदी और इंग्लिश में लिख के। मैंने पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया यहाँ पर। अब चलो बेटा, इसके बाद क्लास में चलते हैं आगे। अब देखो थ्योरी पढ़ लेते हैं, हम अपनी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये बहुत कठिन था यार बच्चों में, ना मुझे बहुत कठिन था यार, बहुत दिमाग इसने। अब कुछ कठिन नहीं इसके अंदर, अब तो सबसे सिंपल, तुरंत याद हो जाएगा कि एक बीजपत्री का निर्माण और द्विबीजपत्री का। अब इसमें क्या करोगे आप, द्विबीजपत्री का निर्माण अच्छी तरह से पढ़िए, एक बीजपत्री को स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल के लिए। बोर्ड के लिए आप एक बीजपत्री का स्किप कर सकते हो यार, गारंटी तो नहीं दे सकता मैं, और द्विबीजपत्री ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार द्विबीजपत्री का डेवलपमेंट पूछा जाता है ना। अब देखो जो युग्मनज है बेटा, युग्मनज एक द्विगुण संरचना होती है, यानी डिप्लॉइड सेल होती है। आई नो वेरी वेल एंड यू नो वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट मूव ऑन, ये माइटोटिक डिवीजन द्वारा, माइटोटिक मान लो या ट्रांसफर मान लो, ठीक है, हमने ट्रांसफर लिखा, वो ट्रांसफर ही होता है, विभाजन होता है। और आरंभ में सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, ये अपने साइज को इंक्रीज कर लेगी, फिर चारों ओर सेलुलोज का निर्माण कर लेगी, कोई दिक्कत हो, सेलुलोज का निर्माण करने के बाद ये अपने आकार में बढ़ा लेती है, ठीक है, वो एक ही बात होती है। अब क्या हुआ बेटा, इसके पश्चात इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा, क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा। वहां पर मैं डायरेक्ट कर दिया था, रीडायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कठिन हो जाता था। OMG। अब देखो बेटा, एक काम करिए, आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, चलिए स्क्रीनशॉट, टाइम नहीं है, इसका भी ले लो। जो थ्योरी आती, जो हमने समझाई है वही थ्योरी है पूरी। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटो, इसे ले लो। ले लिया, चलो चलो पढ़ा दे, फिर कहोगे पढ़ाया नहीं, क्लास तो ऐसे ले लेते हैं, पढ़ा दे रहा हूँ ना, फिर बोल दोगे टीम से, हमारी आफत हो जाएगी, पढ़ा दूंगा, लगेगा टाइम। अब देखिएगा आप, जो ट्रांसफर डिवीजन द्वारा एक आधारी कोश का निर्माण होता है और एक जो नमाकी ओर होती है उस कोशिका को क्या बोलते हैं, टर्मिनल कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब जो टर्मिनल कोशिका को हम क्या बोलते हैं, ब्रोडी कोशिका भी बोलते हैं, जो नीचे थी। और जो आधारी कोशिका को हम निलंबक कोशिका भी कहते हैं, आधारी कोशिका का बोलते हैं सस्पेंशन सेल भी कहते हैं, ठीक है, ये तो हमने बता दिया आपको पहले। इसके बाद बेटा क्या होगा, अब देखिए इसमें वर्टिकल विभाजन होता है, कौन सी वाले में,
नीचे वाली में, कौन सी वाली में, टर्मिनल कोशिका में, ठीक है। और ये टी आकार की शेप बना लेती है, टर्मिनल होता है। चार, देखो चार बनेगी, चार अवस्था होती है यहाँ पर, बाल भ्रूण अवस्था भी कहते हैं, इतना आप जानने की जरूरत नहीं, मैं पहली क्लास में बता दिया, ठीक है। अब देखो विभाजन होगा 6 से 10 कोशिका बट जाती है, ठीक है, और सस्पेंशन सेल बनाती है, ठीक है, सस्पेंशन सेल बनाई तो हमको पता है। और इसके बाद निलंबक कोशिका ऊपर के फूल जाती है, पुट का रूप बना लेती है, वेसिकल सेल बना लेती है, और वेसिकल सेल्स को होस्टेरियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, होस्टेरियल सेल भी बोलते हैं। निलंबक कोशिका भ्रूणी कोशिका को नीचे धकेल देती है, वो पता है धकेल देती है, चोषांग बनाती है, ठीक है, का कार्य करती है। निलंबक कोशिका के नीचे अंतःस्थीपित कोशिका कहलाती है, ये कोशिका विभाजन के मूलांक और रेडिकल का निर्माण करती है, ठीक है। निलंबक कोशिका ये इससे खींचकर वृद्धि कर देती है। क्वेश्चन लिखो आपको डायरेक्ट, हमने बताया वो इस तरीके से पढ़ो, इसे बहुत डिटेल में पढ़ लो, इसे स्क्रीनशॉट मार लो, वो हमने पढ़ाया वो सही है, सबसे बेस्ट। इतना कौन पढ़ेगा, बूढ़े का बच्चा इतना पढ़ेगा क्या, लिख देते हैं इसमें, इतना कर लो, पढ़ने के लिए कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इस प्रकार परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र बन जाते हैं, ठीक है। लास्ट में आपने देखे थे जो एक अक्ष एक्सिस से जुड़े रहते हैं, वो हमको पता है। एक अक्ष एक न भाग जो बीजपत्र के बीच होता है, यानी परांकुर कहलाता है, और दूसरा मूलांकुर कहलाता है। इसमें एक परांकुर होता है, एक मूलांकुर होता है, कुछ नहीं होता है। चलो क्लास को यहीं पर करते हैं बेटा समाप्त, बहुत टाइम हो गया क्लास लेते हुए, और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।